बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इजी लर्निंग विद अवैस में खुश आमदीद। चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस का बर वक्त आपको नोटिफिकेशन मिल सके, और साथ में घंटी वाले निशान को प्रेस करके आल के बटन पे क्लिक कर दें ताकि तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मौसूल होते रहें। और अगर वीडियोस अच्छी लगें तो इन्हें लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया। आज का हमारा टॉपिक है जर्नलाइजिंग, कि कोई भी ट्रांजैक्शन जो की जाती है उसे जर्नल में कैसे इंदराज करते हैं, यानी जो हमारा जर्नल है जर्नल उसमें उसकी एंट्री कैसे की जाएगी। तो आइए टाइम ज़ाया किए बगैर अपना टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि अकाउंट होता क्या है। मीनिंग ऑफ एन अकाउंट। एन अकाउंट इज़ अ समरी ऑफ द रेलिवेंट ट्रांजैक्शन एट वन प्लेस रिलेटिंग टू अ पार्टिकुलर हेड। किसी ख़ास हेड यानी कोई भी चीज़ जो है एसेट्स है, लायबिलिटी है, ऑनर्स इक्विटी है, उसके बारे में, या एक्सपेंस है, रेवेन्यू है, उसके बारे में किसी ख़ास मुकाम पर यानी ख़ास दिन और तारीख़ को उस अकाउंट के लेन देन के बारे में वजाहत होती है। अब हम देखते हैं अकाउंट्स की क्लासिफिकेशन को, कि अकाउंट्स जो हैं ये कितनी किस्म के या कितनी नेचर के होते हैं। तो सबसे पहले आता है पर्सनल अकाउंट्स। ये कौन से अकाउंट्स होते हैं? रिलेट टू नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनस, यानी ये किसी शख्स या उसकी जगह पे अपॉइंटिंग शख्स या उसके नुमाइंदे के तौर पर जो अकाउंट होगा उसको पर्सनल अकाउंट्स कहेंगे। इसके बाद रियल अकाउंट्स हैं, रिलेट टू दी टेंजिबल और इनटेंजिबल रियल एसेट्स। एसेट्स ख्वाह वो टेंजिबल हों या इनटेंजिबल हों, नॉन टेंजिबल हों, यानी जो छुए जा सकें ना छुए जा सकें, तमाम किस्म के जो भी एसेट्स होंगे वो सारे क्या आएंगे? रियल अकाउंट्स आएंगे। इसके बाद आएंगे नॉमिनल अकाउंट्स, रिलेट टू एक्सपेंसेस, लॉसेस, प्रॉफिट्स एंड गेंस। जो नॉमिनल अकाउंट्स होंगे वो हमारे सारे किससे रिलेट करेंगे? लॉसेस से, प्रॉफिट गेन से और एक्सपेंसेस से। यानी जो भी हमारे अकाउंट्स जो हम इनकम स्टेटमेंट में शो करते हैं, इनकम स्टेटमेंट में जो ट्रीट होते हैं उन्हें नॉमिनल अकाउंट्स, और रियल अकाउंट्स जितने भी हमारे अकाउंट्स या हेड्स हम कहें जो हम बैलेंस शीट में ट्रीट करते हैं वो रियल अकाउंट्स होते हैं। नेक्स्ट है अकाउंटिंग इक्वेशन बेस्ड क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, यानी अकाउंट्स की क्लासिफिकेशन हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन जो है जिसमें हम एसेट्स इक्वल लायबिलिटीज़ प्लस ऑनर्स इक्विटी करते हैं उसके हिसाब से। तो सबसे पहले आएगा एसेट्स अकाउंट, टेंजिबल और इनटेंजिबल रियल एसेट्स। वो जो एसेट्स होंगे वो टेंजिबल भी हो सकते हैं और इनटेंजिबल रियल एसेट्स भी हो सकते हैं। इसके बाद लायबिलिटीज़ अकाउंट्स जो हैं वो भी हमारे अकाउंटिंग इक्वेशन बेस्ड अकाउंट्स होते हैं। रिलेट टू फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस ऑफ एन इंटरप्राइज टूवर्ड्स आउटसाइडर्स। किसी भी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसके फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस जो बाहर के लोगों के साथ उसका लेन देन होता है उसके बारे में। लायबिलिटीज़ जो हमने देने हैं, लेना जो है वो तो हमारा अकाउंट रिसीवेबल आ जाएगा, वो लायबिलिटीज़ नहीं, वो हमारे एसेट्स के तौर पे आएगा। जो अकाउंट्स पेएबल हैं हमारे वो लायबिलिटीज़ हैं, वो अकाउंट आएंगे लायबिलिटीज़ अकाउंट में। तो नेक्स्ट है कैपिटल अकाउंट्स। कैपिटल जो ऑनर्स इक्विटी हैं, तो रिलेट्स टू ऑनर्स ऑफ एन इंटरप्राइज, किसी भी अदारे के, किसी भी जो हमारे पास होगा, शराकती अदारा है, कंपनी है या इंडिविजुअल पर्सन है, उसके जो रिलेटेड उसका अपना सरमाया है किसी कारोबार में लगाया गया, वो हम कैपिटल अकाउंट के तौर पे ट्रीट करेंगे। रेवेन्यू अकाउंट्स रिलेट टू द अमाउंट चार्ज फॉर गुड्स सोल्ड और सर्विसेज रेंडर और परमिटिंग अदर्स टू यूज़ इंटरप्राइज रिसोर्सेज यील्डिंग इंटरेस्ट, रॉयल्टी एंड डिविडेंड। जो रेवेन्यू होंगे वो हमारे किससे रिलेट करेंगे जी? वो अमाउंट, वो आमदन हमारी जो हम चार्ज कर रहे हैं, कोई भी चीज़ें बेच के हम अर्न कर रहे हैं या सर्विसेज प्रोवाइड करके अर्न कर रहे हैं,
जिसमें हमें जो हम इंटरेस्ट कमाते हैं, रॉयल्टी की पेमेंट होती है, या डिविडेंड जो हम अपने शेयर्स वगैरह पे रिसीव करते हैं, वो सारी जो भी किस्में आएंगी आमदन की, वो हम रेवेन्यू अकाउंट के तौर पे ट्रीट करेंगे। इसके बाद आएगा एक्सपेंसेस अकाउंट्स। तो एक्सपेंसेस में हम करेंगे जी, रिलेट टू द अमाउंट इनकर्ड आर लॉस्ट इन द प्रोसेस ऑफ अर्निंग रेवेन्यू। रेवेन्यू कमाने के लिए जितने भी हम एक्सपेंसेस करेंगे, वो तमाम एक्सपेंसेस अकाउंट्स के तौर पर हम ट्रीट करेंगे। अब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं कि जर्नल क्या है। इसके बारे में पहले हम देख लेते हैं कि जर्नल क्या है। ए जर्नल इज़ अ बुक इन विच ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन द ऑर्डर इन विच दे आर अकर, दैट इज़ इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। कि जर्नल जो है वो एक बुक है, एक किताब है किस चीज़ की, लेन देन के खातिर लिखने की, रिकॉर्ड करने की, जिसमें हम अपना तमाम लेन देन एक ऐसे हिसाब से मेंटेन करते हैं कि जिसमें हमारी हर लेन देन की जो तफसील है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, यानी जिसे हम डेट का हिसाब कह लें कि तारीख़ के हिसाब से, उसकी अक्रेंस के हिसाब से दर्ज की जाती है कि किस डेट को कौन सी हमारी लेन देन की ट्रांजैक्शन हुई है। ए जर्नल इज़ आल्सो कॉल्ड बुक ऑफ प्राइम एंट्री बिकॉज ऑल ट्रांजैक्शन आर एंटर्ड फर्स्ट इन दिस बुक। यानी जर्नल जो है वो तमाम किस्म की एंट्रियों की एक बुनियादी किताब जो है वो कहलाती है कि इसमें जो भी हम लेन देन करते हैं सबसे पहले जहाँ पे हमने रिकॉर्ड करना होता है, जिस जगह पे लिखना होता है, वो जर्नल होता है जहाँ पे हमने इसे लिखना है। द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग एंड ट्रांजैक्शन इन जर्नल इज़ कॉल्ड अ जर्नलाइजिंग। और जो हमारा टॉपिक है जर्नल, वो इसी से रिलेटेड है कि द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग अ ट्रांजैक्शन, के किसी भी ट्रांजैक्शन को, जो भी ट्रांजैक्शन है उसको रिकॉर्ड करना जर्नल में इज़ कॉल्ड जर्नलाइजिंग। जर्नल में ट्रांजैक्शन को, खाते में ट्रांजैक्शन को लिखना, लेन देन को लिखना, ये जर्नलाइजिंग कहलाता है। एन एंट्री मेड इन जर्नल इज़ कॉल्ड जर्नल एंट्री। और जो एंट्री हम जर्नल में लिखते हैं उसे जर्नल एंट्री कहते हैं। यानी जो लेन देन का हिसाब हम तफसील जर्नल में लिखते हैं उसे जर्नल एंट्री कहते हैं। नेक्स्ट अब हम जर्नल में जो नेक्स्ट टॉपिक है जर्नल एंट्री का, वो देख लेते हैं कि जर्नल एंट्री क्या होती है। पहले नंबर पे हम देखते हैं कंपाउंड जर्नल एंट्री। कि कंपाउंड जर्नल एंट्री क्या होती है। जो भी एंट्री हम करते हैं उसमें क्योंकि दो अकाउंट्स इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए उसे कंपाउंड जर्नल एंट्री कहते हैं। व्हेन टू और मोर अकाउंट्स आर इन्वॉल्व इन अ ट्रांजैक्शन and the transaction is recorded by means of a single journal entry instead of passing several journal entries, such single entry term as compound journal entry। कि जब हम ऐसी कोई ट्रांजैक्शन करते हैं जिसमें दो या दो से ज़्यादा अकाउंट्स इन्वॉल्व होते हैं, तो उसे एक ही जर्नल में लिखने की बजाय, एक ही जर्नल में मुतअद्दिद बार लिखने के बजाय एक ही दफ़ा एक ही ट्रांजैक्शन एक ही एंट्री के तौर पे जब लिख देते हैं तो उसको हम कहते हैं कि ये कंपाउंड जर्नल एंट्री है। इसके बाद है ओपनिंग एंट्री। ए जर्नल एंट्री बाय मींस ऑफ विच द बैलेंसेस ऑफ वेरियस एसेट, लायबिलिटीज एंड कैपिटल appearing in the balance sheet of the previous accounting period are brought forward in the books of current accounting period is known as opening entry। यानी जब एक ख़ास पीरियड के, एक फिजिकल पीरियड के बाद जब बैलेंस शीट तैयार होती है, तो उस बैलेंस शीट में हम जिन जिन अकाउंट्स के, ख्वाह वो एसेट्स हों, लायबिलिटीज़ हों, या कैपिटल हों यानी ओनर्स इक्विटी हों, उनके जो हम बैलेंसेस शो कर देते हैं, वो हमारे नेक्स्ट पीरियड में जब हम जाते हैं तो वो सारे हमारे ओपनिंग एंट्री के तौर पे आते हैं कि हमारे पास फ़लाँ चीज़ इतनी इतनी पड़ी है, कैश इतना पड़ा है, फर्नीचर इतने का है, बिल्डिंग इतने की है, और हमारे अकाउंट रिसीवेबल इतने हैं। इसी तरह लायबिलिटीज़ में अकाउंट्स पेएबल हमारे इतने हैं, शॉर्ट टर्म इतने हैं, लॉन्ग टर्म इतने हैं, और जो ओनर्स इक्विटी है, कैपिटल है या ड्राइंग्स थी वो इतनी हैं। वो सारा कुछ हमारे पास
उनका पहले ही हिसाब आ जाता है। वो सारी हमारी क्या है जी, ओपनिंग एंट्री कंसिडर होंगी। नेक्स्ट अब हम जर्नल के फॉर्मेट को देखते हैं। ये जी हमने 5 कॉलम बना लिए हैं जो कि मुख्तलफ़ विड्थ के हैं। पहले नंबर पे सबसे पहले डेट का कॉलम है। इसमें हम जो ट्रांजैक्शन जिस डेट को हुई होगी उसकी डेट इस कॉलम में लिखेंगे। पार्टिकुलर्स में उस अकाउंट का जो हेड है, जो टाइटल है, कैश है, कैपिटल है, अकाउंट रिसीवेबल है, पेएबल है, जो भी है वो जो हेड ऑफ अकाउंट है, टाइटल है, वो इधर लिखा जाएगा। उसके बाद LF है, ये रेफरेंस नंबर के तौर पे दर्ज किया जाता है। और उसके बाद डेबिट की अमाउंट और क्रेडिट की अमाउंट के कितनी अमाउंट से डेबिट हो रहा है और कितनी अमाउंट से क्रेडिट हो रहा है। जो LF हैं ये उस मुतल्लिका जो लेजर होगा उसका नंबर यहाँ पे दिया जाता है कि लेजर में ये ट्रांजैक्शन जो है वो कौन से लेजर में है और इसका उधर क्या नंबर है, वो रेफरेंस इधर दिया जाता है। अच्छा, फ़र्ज़ करें कि हमारे पास अगर एक ट्रांजैक्शन है कि हमने एक एसेट है फर्नीचर वो ख़रीदा है 10,000 का, तो उसकी हमने एंट्री करनी है। तो उसमें हम क्या करेंगे कि फर्नीचर परचेज्ड फॉर ₹10,000 ऑन कैश। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसकी डेट डालेंगे। डेट डालने के बाद हमारे पास जिस एसेट में इजाफ़ा हो रहा है वो क्या है, फर्नीचर को हम डेबिट करेंगे और पार्टिकुलर्स के कॉलम में लेफ़्ट साइड पे हम फर्नीचर लिखेंगे। और लेफ़्ट साइड में लिखने का मकसद ये होगा कि ये रकम जो है ये अकाउंट डेबिट हो रहा है और इसकी अमाउंट जो है वो हम डेबिट वाले कॉलम में लिख देंगे कि इतनी अमाउंट से हमने डेबिट किया है। उसके साथ हमने कैश में किया है तो हमारे पास से एसेट कैश जा रहा है, उसमें कमी वाक़या हो रही है। तो एसेट में कमी करते हुए हम उसे डिक्रीज़ करने के लिए क्रेडिट करते हैं। तो इधर हम क्रेडिट के लिए पार्टिकुलर्स के कॉलम में फर्नीचर से नीचे वाली लाइन में राइट साइड पे लिखेंगे कैश, और इसका मतलब हो जाएगा कि ये क्रेडिट हो गया है और कमी वाक़या हो गई है। तो हम क्रेडिट वाले कॉलम में जो कि हमारा आखिरी कॉलम है उसमें उसकी अमाउंट दर्ज कर देंगे 10,000। और इन दोनों एंट्रियों के बाद हम नीचे इसकी नरेशन लिखेंगे जो कि हर एंट्री के लिए ज़रूरी होते हैं उस एंट्री को समझने के लिए कि ये एंट्री किस चीज़ की है। उसको नरेट करेंगे, उसकी वजाहत करेंगे, बयान करेंगे कि क्या चीज़ आई, क्या गई, क्या हुआ, क्या है इस ट्रांजैक्शन में। तो वो हम नरेशन लिख देंगे कि फर्नीचर परचेज्ड फॉर 10,000 ऑन कैश। तो ये था जी हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का ये टॉपिक पसंद आया होगा और समझ आया होगा। मज़ीद टॉपिक्स के बारे में जानने के लिए और मज़ीद इल्मी बातें सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आपके तावन का शुक्रिया।